और बहुत पीड़ा होती है। मैं अपनी फीलिंग को खुल के रख सकती हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ। जो लोग खाते हैं मैं उनके लिए या उनके उसमें कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ आप सभी के और हमारे यूट्यूब चैनल गाँव की शांति में। तो जितना मुझे किसी ने अगर गुस्से में नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, मैं गुस्से में ऐसी लगती हूँ। मैं देख रहे हैं, मैं लगातार डांटे जा रही हूँ, लगातार डांटे जा रही हूँ। मैं इतने गुस्से में थी, मैं इतने गुस्से में थी कि बता नहीं सकती हूँ आपको। तो मेरा मुँह ऐसा ही रहता है। तो अभी मैं ये लगा रही हूँ यहाँ पे बेडशीट, और इस बेडशीट का मुझे वो करना था, प्रचार करना था। मतलब ये मीशो की बेडशीट है, तो मैं सोचा कि चलो ये नई बेडशीट मैं हटा के रख दूँगी, थोड़ी देर के लिए बिछा लेती हूँ। तो इसी वाले बेडशीट के ऊपर मैं बिछा रही थी, और इस वाली साड़ी को भी मैंने आज पहना हुआ था। ये भी साड़ी बहुत सुंदर थी, रियली सामने से नहीं, ये साड़ी इतनी सुंदर थी कि बता नहीं सकती। तो आज के वीडियो में मैंने कुछ अपनी चीज़ें बताई है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी, कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत नहीं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। तो कल मेरे से किसी ने पूछा था कि क्या आपके, देखिए मेरे घर में मूंगफली, ये चना का दाना आया है, मतलब सत्तू बना लेते हैं या फिर मैं ऐसे भी खाती हूँ, क्योंकि आजकल मैं वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मैं नाकामयाब हूँ अभी तक। तो आप लोगों ने में से किसी ने पूछा था कि क्या आपने बैंक को किराए पे दे रखा है या फिर आप बैंक चलवाते हो। तो हमने बैंक को किराए पे दे रखा है। पहले बैंक बहुत कम किराया देता था, लेकिन भगवान की कृपा से और हमारे मतलब जो पूर्वज हैं उनके आशीर्वाद से भी अच्छा खासा किराया हम लोग को मिलता है। तो यस, हमारे घर पे हमने किराए पे अपने एक फ्लोर को, हमने पूरा का पूरा फ्लोर को बैंक को दे रखा है। तो इससे मतलब कई फ़ायदे हैं, फाइनेंशली भी स्ट्रांग है, एक मतलब अच्छा भी लगता है कि घर में मतलब एक लोगो जैसा है, मतलब कि एक ड्रीम जैसा था। जब हमारे यहाँ बैंक आया था ना, तब मात्र 1200 रुपये उसका किराया था। और मैं तब नहीं हुई थी, शादी को 1 साल हो गए थे, और हमने थोड़े थोड़े पैसे खेती गृहस्थी करके उसको बनवाया हुआ था। तो उस समय तो मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी, बट मैं शायद अपनी भावनाएं मेरी आंखों से समझ सकते हैं कि हम लोग कितना खुश थे। और तीसरी ये चीज़ होती है कि सेफ्टी भी रहती है, क्योंकि यहाँ पे मतलब वो गार्ड जो होते हैं, सरकारी पुलिस वाले भैया लोग भी होते हैं। तो मैंने बनाया हुआ है बनाना शेक, और मेरा फ्रिज काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने डब्बों में आजकल अरेंज करना चीज़ों को शुरू किया है। तो बनाना शेक यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, तो मैं रम्या को देने जा रही हूँ। और कई बार ऐसा आप लोगों के साथ होता है, ये सिर्फ मेरे साथ होता है कि करने कुछ अच्छा जाओ और हो कुछ मतलब वैसे जाता है, मतलब गलत हो जाता है साथ साथ में। तो मैं जब भी कोशिश करती हूँ ना कुछ भी चीज़ें अच्छा करने की या अच्छा सोचती हूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो कभी भी मन करता है कि छोड़ देते हैं यार, जो भी जैसा भी है। थोड़ा सा फ़ोन का कैमरा 1 मिनट गंदा है, रुकिए। हाँ, अब देखिए सही आ रहा है। तो मैं रेडी हुई थी और मैंने आज कोलैबोरेशन शूट किया, क्योंकि मीशो पे सेल चल रही है, बैक टू बैक सेल आ रही है। तो उसके लिए मेरे को काम था, मतलब मेरी को जिम्मेदारी थी, मैं ये कह सकती हूँ। उस जिम्मेदारी का मैंने निर्वहन किया हुआ है। और ये मेरा बनाना शेक मैंने निकाल लिया। खाना मैंने रम्या को स्कूल से आई है खिला दिया है। मैंने बनाई थी आज नेनुआ की, 1 मिनट, नेनुआ की सब्जी और रोटी। ये देखिए 2 गिलास में लो। आरू, आरू लो, तुमको नहीं दिखाऊंगी, डोंट वरी, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है। स्कूल से आई है एकदम थकी हारी, और ऊपर से मैंने उससे हर रोज़ की तरह वीडियो शूट करवाया हुआ है। और ये देखिए मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है, बड़ा प्यारा है, बहुत कंफर्टेबल सा है। देखिए मौसम ऐसा हो रखा है, 2:30 बजने को आ गए हैं, और पौधों में पानी वगैरह मैंने सब कुछ सारा काम कर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आंगन में हमारी सब्जियाँ, और इस वाले फ्लोर पे बैंक है, उससे ऊपर वाला फ्लोर खाली है, और उसके ऊपर एक हमने रूम बनवाया है। जो मैं कभी ना दिन में जाती नहीं हूँ, और रात को जाती हूँ तो मैं फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ, मतलब 1 महीने में 1 दिन जा रही हूँ। मैं पहले बाल बांधूंगी और ये कानों के झुमके निकालूंगी, कि मैं इरिटेट हो चुकी हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब घर के कामों में लगती हूँ तब ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी मेरा वो बनाना शेक पी के एकदम फैल के लेटना नहीं होता, एकदम खूब सारा। अरे मैं ये लगा दो इसको, दिखाओ दिखाओ कैसा है, दिखाओ तो। हाँ, ये बर्थडे पे दिया था रम्या को किसी ने, मुझे याद नहीं आ रहा है किसने दिया था, बट और स्टडी टेबल, टेबल नहीं मतलब ये वाला जो सेक्शन है अलमारी। आप लोग ये कहाँ से बिखरा लगता है, अरेंज तो है, बात नहीं।
तो मैं कैसी लग रही हूँ ये भी मुझे बताइएगा। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब ईयरिंग वगैरह। बाल बांधते हुए गर्मी में बाल खुले रखना बहुत बड़ी बात है। आज बन चुकी हूँ अरम्या की कैमरामैन। हेलो अरु। तो यहाँ पे मैंने अरम्या के लिए ये वाली ड्रेस मंगाई थी। ये वाली ड्रेस ना प्रियंका ने भी, मतलब प्रियंका के लिए भी मंगाई थी, तो उसी के लिंक से मैंने अरम्या के लिए मंगाई है। और चप्पल तो बहुत क्लासी लग रही है। मैं भी इसमें से सेम चप्पल, तो आज मैं अरम्या का वीडियो शूट करने वाली हूँ। अब देखिए क्या होता है, मैं अपने आप को भी दिखा दूँ। तो ये रही मैं, माई बेटी। भर दे ही, अरम्या का गाना ही यही, भर दे ही सोना माँ के सेट चाहिए। अरे चलो छत पे। चलो छत पे। बिल्कुल नहीं, यही नहीं अच्छा क्वालिटी। नहीं, अच्छा क्वालिटी में यही दूंगी तुमको। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव की शांति। उम्मीद करती हूँ, मेरा नाम शांति है, मेरे चैनल का नाम है गांव की शांति। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में खूब सारा खुश होंगे। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये सस्पेन उठाने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है चाय बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और आज है मुझे बहुत सारे काम, बहुत सारे काम। मुझे बहुत सारा वीडियो का काम करना है। और मुझे ना एक कमेंट ना, जैसे मैंने इसका रिप्लाई भी पहले किया है। एक मिनट में दूध किचन से, सॉरी फ्रिज से निकाल लूँ। तो मैंने इस वाले का रिप्लाई किया भी है कि क्या आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं या आप वेज हैं, वेज मतलब वेजिटेरियन हैं। देखिए मेरे को तो ये वर्ड ही बोलने में बहुत दुख, बहुत कष्ट और बहुत पीड़ा होती है। मैं अपनी फीलिंग को खुल के रख सकती हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ। जो लोग खाते हैं मैं उनके लिए या उनके उसमें कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने स्वाद के लिए। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता देती हूँ, एक मिनट रुकिए। मेरी मम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम था, आप लोग को मैंने कभी शायद शेयर किया है या नहीं किया है। तो जब वो कोलकाता गई, मतलब कलकत्ता से ही उनका इलाज चलता था, तो कोलकाता गई तो वहाँ पे उनको बोला गया कि आपको ना बत्तख का अंडा खाना है। और जो वो मतलब दवाइयाँ थी उसमें मछली का ऑयल मतलब होता है, मतलब आप कोई विटामिन इस तरीके से खाइए, वो रेड बना रहता है तो वो होता है, तो आपको वो खाने होंगे। और आपको ना मतलब नॉनवेज खाना होगा ताकि आपका हार्ट मजबूत हो और आपका बॉडी इतना प्रिपेयर्ड हो कि हम ऑपरेशन करें। मेरी मम्मी ने बोला कि मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन मैं कभी भी मतलब एग, मतलब जो बत्तख का एग और बहुत सारी मतलब पंक्षियों का एग खाने के लिए बोला, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं खाऊंगी। डॉक्टर ने उनको समझाया कि आपके पास 4 नहीं तब 3 थे हम, मतलब वो आने वाली थी, तो मतलब आपके पास बेटियां हैं, आप उनका मुंह देखिए, उनके बारे में सोचिए। मेरी मम्मी ने बोला कि उनके लिए दुर्गा माता है, बट मैं कभी भी अपने जीवन को बचाने के लिए, तो मैं उनकी बेटी हूँ, मतलब जिनका प्रेरणा ही ऐसा रहा हो। तो अब इसलिए नहीं कि हम लोग तिवारी हैं तो हम लोग मतलब वेजिटेरियन हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, हमारे संस्कार शुरू से है, नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी जीव को अपने स्वाद के लिए नहीं मार सकती हूँ। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन पे मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगी, सबकी अपनी पसंद है। लेकिन ये मैंने देखा है कि मतलब वेजिटेरियन सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी उसको, मैं यहाँ तक कि ना मैं मास्टर शेफ देखती थी और जब भी वो इस तरीके के एपिसोड आते थे ना कुक करते हुए, तो मैं वो स्किप कर देती थी। मैं कुकिंग भी उसकी नहीं दे सकती हूँ, मतलब खाना या छूना, मतलब जब मैं कहीं जाती हूँ और जब मैं किसी को खाते देखती हूँ तो मुझे चक्कर जैसे आते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं इधर चक्कर खा जाऊँगी। और ये मैं झूठ बना के नहीं बोल रही हूँ, बस मैं अपना फोबिया बता रही हूँ। मुझे एक अलग तरीके की वॉमिटिंग, और मुझे लगता है कि मैं मतलब मुझे कुछ हो जाएगा, मतलब मैं वो देख भी नहीं पाती हूँ किसी को खाते हुए भी। और मैं यही चाहूँगी, क्योंकि प्रेमानंद जी को सुनती हूँ इसलिए नहीं, हम लोग के बचपन से हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं बनता था, नॉनवेज तो बहुत दूर 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 की बात है। तो ये बात सच है कि अगर कभी ज़िंदगी में ऑप्शन मरने में और नॉनवेज में आए तो मैं मरना ही पसंद करूँगी। क्योंकि इसलिए नहीं कि मम्मी की सीख की वजह से, क्योंकि मुझे पर्सनली, और मुझे नहीं, मेरे पूरे खानदान में दूर दूर तक जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन जो भी लोग खाते हैं उनके अंदर इमोशन बहुत कम हो जाता है। लाइक ये मेरा पर्सनल है, मैं किसी पर्सनल पर्टिकुलर को नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। क्योंकि जब किसी को भी मतलब कंज्यूम करते हैं लाइक, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। या ये मेरी धारणा इसलिए बनी है कि हमने बचपन से ही उन सब चीज़ों को अवॉइड किया है। मतलब मेरी कभी कभी कोई फ्रेंड थी, वो एग वगैरह
मतलब खाती थी, तो वो ऐसे बोलेंगी कि ट्राई करना, तेरे घर पे पता नहीं चलेगा। बट फिर भी मैंने कभी ऐसा मतलब हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में, मुझे मेरे जानने वाले में ऐसा कोई नहीं है कि जो इस तरीके की चीज़ों का सेवन करता हो। तो ये मेरा पर्सनल फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भाई आजकल बोलने में भी बहुत ज़्यादा सोच समझना पड़ता है। वो ज़माना गया जब एक प्यारी सी शांति आती थी, कैमरा उठाती थी और बिना कुछ सोचे समझे बोल देती थी। अभी भी हूँ, बट फिर भी लगता है। तो जो लोग खाते हैं मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, बट मैं पर्सनली इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं जो हम खा सकते हैं और अच्छा सोच सकते हैं। यहाँ तक कि मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मैं ना थोड़ा प्याज वगैरह भी मैं बहुत थोड़ा ज़्यादा मतलब सब्जी वगैरह में डालती हूँ, तो उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा कम करूँ। लेकिन प्याज और लहसुन में आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं, लाइक वो लहसुन, कच्चा लहसुन हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये तामसी के साथ साथ मतलब इनके मेडिकल में वो है, मेडिकली इन ये मतलब गुण पाए जाते हैं आयुर्वेदिक। तो इसको एज ए मसालों के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी ज्ञान की बातें मुझे पता है बहुत बुरी लग रही होगी, बट जिनको भी मैं किसी के लिए पर्सनली नहीं बोला, सबकी अपनी अपनी खाने पीने पहनने। अब मैं जैसे ये टी शर्ट पहनी हूँ, किसी को नहीं पसंद, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको छोड़ दूँगी। सबका अपना पर्सनल चॉइस है, मैंने अपनी बातें रखी। तो चलिए चलते हैं। इसलिए नहीं कि मैं पंडित हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इंसान हूँ। और मुझे पता है कि जब हम किसी के भी बच्चे को छीनते हैं तो उस माँ को कितनी तकलीफ़ होती है, चाहे वो माँ किसी की भी हो, चाहे वो जानवर की माँ हो या इंसान की माँ हो। माँ माँ होती है और उसके बच्चे को हम अपने स्वाद के लिए नहीं छीन सकते हैं। और हम छोड़िए, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ए जी, ए जी, अगर जीवन में नॉनवेज एक तरफ रखा रही, एक तरफ मृत्यु, तो आप कौन सी के चुनाव बताएं? बता दी जल्दी। ए, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, ध्यान से देखिए। नहीं, इन्होंने भी कभी नहीं वो किया है। तो ये बातें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं। मैं बना रही हूँ चाय, और मुझे क्या मिल नहीं रहा है, अदरक नहीं मिल रहा है। मैं अदरक लवर हो चुकी हूँ। मैं थोड़ा गुड़ वाली चाय बनाऊँगी, गुड़ की चाय पीऊँगी। और एक चीज़ मुझे आप लोगों से मैं नहीं बताई है, मेरे ना फेफड़े में पानी भर गया है। ये चीज़ मैंने किसी को भी नहीं बताई है, अपने घर में भी अपने पति को भी नहीं बताई है। और आज मैं ये बात बता रही हूँ आप लोगों को। ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो उसके लिए ना एक दवाई दी गई है जिससे वो सूखने के लिए। तो कुछ फेफड़े में मेरे पानी है, तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे संयम रखने को और अच्छा खाना खाने के लिए बोले हैं। और उन्होंने बोला है कि दवाइयों से सूख जाएगा, नहीं तो फिर हम उसको सीजर से नहीं, सॉरी, इंजेक्शन से किसी भी अलग मेथड से उसको हम निकालेंगे। तो ये बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, और बस आज बातों बातों मैंने बता दिया। तो देखिए क्या होता है। थोड़े टाइम के बाद फिर से चेकअप कराने जाना है। तो इसीलिए मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी कुछ दिनों से, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी थी, बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। बट मैं ये चीज़ें किसी से शेयर नहीं करना चाह रही थी, बट आज मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ ही। तो चलिए हम चाय पीते हैं, और मैं खुश रहने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला है कि तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है उसको अपने दिमाग से निकालो और खुश रहो। ये एक ही जीवन मिला है। और वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर पता नहीं आगे का नाम नहीं याद है, उनका टाइटल याद है, भटनागर ऐसे कुछ करके हैं, मेडिसिन के डॉक्टर हैं। उनको मैंने दिखाया हुआ था, तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।